Good morning, student. This is your chapter 15. The UN or UNO, United Nations Organization. I have told you that United Nations was formed on 24 October 1945. Since then, 24 October is celebrated as the United Nations Day. And I have told you अबाउट फार्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, और हमने आपको ये भी बताया था। आई हैव टोल्ड यू दैट यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड 24 अक्टूबर 1945 एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस केम इनटू बीइंग इन 1999 after First World War and after Second World War United Nations was formed. And I have told you about the principles of the United Nations. United Nations के क्या सिद्धांत हैं, and I have told you about aims of the United Nations, that what are the aims of the United Nations, and I have told you organs of the United Nations, how many organs of the United Nations. Number 1 General Assembly, and number 2 United Security Council in Hindi सुरक्षा परिषद. I have told you about Economic and Social Council, International Court of Justice, Secretariat and special agencies of the UN. Today we will read about the International Labour Organization. We will read from here. The International Labour Organization has the task of ensuring that all people get equal opportunities and economic security. और ये आपका ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसे हम शार्ट में कहते हैं, वी हैव कॉल्ड, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ILO। इन शार्ट में हम इसको कहते हैं ILO। आई फ्रॉम इंटरनेशनल, ए फॉर लेबर और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम शार्ट में ILO भी कहते हैं। हैज़ द टास्क ऑफ इंश्योरिंग, और इसका क्या टास्क है, क्या उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य है इंश्योर करना, ये श्योरिटी देना कि ऑल पीपुल गेट इक्वल्स, जो पूरे विश्व के लोग हैं, जो इसके मेंबर हैं, और ये जो है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एक समान इनको जो है मौके दिए जाएंगे, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और उनको एक समान ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, और इसके अलावा उनको आर्थिक सुरक्षा भी दी जाएगी। हर किसी मेंबर को एक समान दोनों चीज़ें दी जाएंगी। तो इसके बाद क्या है, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ और यूनेस्को, ये दो वर्ड ऐसे हैं। यहाँ पर आपने यूनेस्को देखा था, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन यूनेस्को और ये ILO, WHO या फिर ये यूनिसेफ है, ये बहुत ही आपको सुनने को मिलेंगे, ये बहुत ही फेमस वर्ड हैं और फेमस संगठन भी हैं ये। द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये छोटे बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए संगठन है। और क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, यूनाइटेड नेशंस का ये ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बच्चों के लिए कोई ज़रूरत अगर होती है तो ये इमरजेंसी उन्हें फंड देती है। तो यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ जो है इस्टेब्लिश इन 1946, ये यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के एक साल बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था, बना था। उसके बाद ये बनता है 1946 में। इस तरह से आप याद रखेंगे कि यूनिसेफ की स्थापना जो है ये एक साल बाद हुई थी उसके 1946 में। वर्क्स फॉर चिल्ड्रन, किस लिए, बच्चों के लिए काम करने के लिए, कि बच्चों के विकास, बच्चों के लिए काम करने के लिए मीन्स बच्चों का डेवलपमेंट हो।
इट ट्राइज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन, और ये क्या कोशिश करता है कि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को इम्प्रूव, उनकी वृद्धि का प्रयास करता है। प्रोवाइड केयर थ्रू डे केयर सेंटर्स सच एज आंगनबाड़ीज इन इंडिया एंड आल्सो प्रोवाइड एजुकेशन। तो ये क्या करता है, बच्चों के स्वास्थ्य के इम्प्रूव करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए काम करता है, सुधार करने के लिए, और ये प्रोवाइड करवाता है उनको, उनका केयर करवाता है, केयर होती है, उनकी सुरक्षा की जाती है। किसके द्वारा? डे केयर सेंटर। कुछ जो हैं डे केयर वाले सेंटर हैं जिनको आंगनबाड़ी कहा जाता है भारत में, तो आंगनबाड़ी के थ्रू भी बच्चों का विकास किया जाता है। एंड आल्सो प्रोवाइड चिल्ड्रेन, यहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी प्रोवाइड करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है।